हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज मैं एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास लेने जा रही हूँ। तो आप लोगों को बायोसिस्टमैटिक एप्लीकेशन में बताया था, अब उसके बारे में बताते हैं। थियोरेटिकल बायोलॉजी, इसमें हम लोगों को बायोसिस्टमैटिक्स एप्लीकेशन में 8 हेडिंग डालना है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा बायोसिस्टमैटिक्स एप्लीकेशन के बारे में बताइए, तो आपको ये 8 हेडिंग डालकर इसको 2-2 लाइन लिख देना है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो थियोरेटिकल बायोलॉजी है, दूसरा अप्लाइड जूलॉजी है, तीसरा एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट है, चौथा इन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, पांचवा इन रिसर्च फील्ड एंड स्टडीज है, छठवां इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन है, सातवां क्वारंटाइन है, आठवां इन नेशनल डिफेंस है। बायोसिस्टमैटिक एप्लीकेशन, बायोसिस्टमैटिक्स का क्या रोल है। तो थियोरेटिकल बायोलॉजी में क्या रोल है, तो जो टैक्सोनॉमिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से पॉपुलेशन की स्टडी करना आसान कर दिया। उन्होंने स्पीशीज मल्टीप्लिकेशन आसान कर दिया। ये सब हम लिखेंगे थियोरेटिकल बायोलॉजी में। फिर दूसरा है अप्लाइड जूलॉजी। किसी भी चीज़ या किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले उसका बेसिक या मेन पॉइंट या उसके सारे फीचर जानना जरूरी है, तभी हम इसके पूरी जानकारी कर सकते हैं। इसका ये रोल है। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट, आप लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट में जो फर्टिलाइजर है, जो पेस्टिसाइड है प्रयोग किए जाते हैं, उनके बारे में प्योर नॉलेज होना चाहिए, तभी हम उनका उपयोग कर सकते हैं। उनके हार्मफुल क्या है, यूजफुल क्या है, ये सब जानना जरूरी है। फिर है इन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में सिस्टमैटिक का क्या रोल है। तो 230 वर्ष पहले प्लांट की और एनिमल की 1 मिलियन जातियाँ थी, प्लांट की 0.5 बिलियन थी। तो उनकी स्टडी के लिए टैक्सोनॉमिस्ट थे, लेकिन अब उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ रही है, तो टैक्सोनॉमिस्ट की संख्या इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये इसमें आप लोग 2 लाइन या 3 लाइन लिख सकते हैं ऐसे। फिर आपका है पांचवा इन रिसर्च फील्ड एंड स्टडीज। किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए उसकी पहले पूरी नॉलेज करना जरूरी है, पूरा उसका बेस मजबूत करना जरूरी है। जैसे कि हम किसी एनिमल को लेते हैं तो उसका साइंटिस्ट नेम, उसके यूजेज, वो कहाँ पाया जाता है, क्या हैबिटेट है, क्या नेचर है, क्या उसके कार्य हैं, सभी हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक, इसमें हम लिख देंगे। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में क्या रोल है। तो यूरोप में मलेरिया का बहुत ही बड़ा खतरा हुआ था, तो वहाँ पे मेडिसिन डॉक्टरों ने यूज किया। तो उन्होंने जब मेडिसिन यूज किया तो उसके पूरे ऑल टोटल कैरेक्टर जाने, कैसे क्या इसको मतलब हम लोग बचा सकते हैं मच्छरों से, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब है। क्वारंटाइन, क्वारंटाइन का मतलब ये होता है हर देश में क्वारंटाइन एजेंसी होती है। जब किसी देश से दूसरे देश में कोई चीज़ लाई जाती है, जैसे कि एनिमल हो गया, कुछ प्लांट हो गए, कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पे हर देश में एजेंसी होती है, वहाँ चेक करते हैं कि कौन हार्मफुल है और कौन यूजफुल है, इसलिए ये एजेंसी बनाई जाती है क्वारंटाइन। फिर है इन नेशनल डिफेंस। इन नेशनल डिफेंस में आप डालेंगे जैसे कि कोई भी चीज़ अदर देश से दूसरे देश से ला रहे हैं, तो हमारे सोल्जरों को ये ज्ञान देना चाहिए कि कौन सी चीज़ हार्मफुल है, कौन सी चीज़ यूजफुल है। तो इस बारे में उसको सोल्जर को हम हर नॉलेज देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारी 8 हेडिंग बायोसिस्टमैटिक एप्लीकेशन में। अगर आपसे पूछा जाए बायोसिस्टमैटिक एप्लीकेशन क्या है, तो आप लोग ये 8 हेडिंग डाल देंगे। लॉन्ग आंसर में ही ये क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है एमएससी में। तो आप लोग ये 8 हेडिंग डाल दीजिए, आपके पूरे नंबर गेन हैं। तो आप लोग ये बिल्कुल फोकस करके नोट कर लीजिए, ये कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। 1 बाय 1 8 हेडिंग है, आप इतना लिख देंगे आपका पूरा हो जाएगा। आप 2-2 लाइन लिख देंगे, उतने में कंप्लीट है। तो प्लीज़ आप लोग से नोट डाउन करिए। फिर मैं टैक्सोनॉमी पढ़ाऊंगी, टैक्सोनॉमी के बाद आपका जो ये यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। नोट हो गया। अब चलते हैं हम टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी के फीचर्स क्या हैं, ये सब हम पढ़ाएंगे। टैक्सोनॉमी का नाम सुना है, टैक्सोनॉमी एक क्लासिफिकेशन ही होती है। चलो चलते हैं टैक्सोनॉमी में। हम लोग ये जो है फर्स्ट यूनिट ही पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड में हमारा टैक्सोनॉमी और बायोसिस्टमैटिक है, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या है।
किसी भी एनिमल की हम स्टडी करते हैं उसको ग्रुप में डिवीजन करके, वही टैक्सोनॉमी है। तो हेलो दोस्तों, आज हम ये टैक्सोनॉमी डिफिनेशन बताने जा रहे हैं। ठीक, जीवों को पहचान करके उनका नामकरण करना नोमेनक्लेचर कहलाता है। जीवों को समान लक्षणों के आधार पर क्लासिफाई करना, जीवों को समान लक्षणों के आधार पर समूहबद्ध करना, यहाँ पे होगा समूहबद्ध करना, समूहबद्ध करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक, नामकरण और क्लासिफिकेशन, नामकरण और क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो टैक्सोनॉमी में किसी भी ऑर्गेनिज्म, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके उनको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। तो टैक्सोनॉमी की डिफिनेशन है जीवों को पहचान करके उनका नामकरण करना नोमेनक्लेचर कहलाता है। ठीक, जीवों को समान लक्षणों के आधार पर समूहबद्ध करना क्लासिफिकेशन कहलाता है, और नामकरण और क्लासिफिकेशन करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। आप किसी ऑर्गेनिज्म को लेंगे, उसका नामकरण करेंगे, उसको नाम देंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे, तो ये क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक, ये हमारी डेफिनेशन होगी टैक्सोनॉमी के अंदर। टैक्सोनॉमी, आप लोग ये डेफिनेशन जो है नोट करिए, ये सबसे इजी तरीका है डेफिनेशन का लिखने का। आपको ये डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी, तो इजी तरीके से आपको तुरंत रिमाइंड हो जाएगा कि ये इसकी डेफिनेशन है। क्या है? जीवों को पहचान करके उनका नामकरण करना नोमेनक्लेचर कहलाता है। जीवों को समान लक्षणों के आधार पर क्लासिफाई करना, समूहबद्ध क्लासिफाई करना, वो क्लासिफिकेशन कहलाता है, और नामकरण और क्लासिफिकेशन है टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो ये आप लोग कंफ्यूजन मत रहिए, नाम देना और उसको ग्रुप में क्लासिफाई करना, यही टैक्सोनॉमी है। तो आप लोग नोट करिए। फिर टैक्सोनॉमी का मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री बताऊंगी, किसने टैक्सोनॉमी दिया। फादर, आप लोग नोट हो गया होगा। चलिए चलते हैं हम चलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के फादर कौन थे? आप लोगों को याद होगा, कल मैंने बताया था कार्ल लिनियस जो है वो टैक्सोनॉमी के फादर हैं। तो क्या है? कार्ल लिनियस, पहले हम डालेंगे ये कार्ल लिनियस। आपसे टैक्सोनॉमी क्वेश्चन पूछ लेगा, शॉर्ट पे पूछ लेगा टैक्सोनॉमी बताइए, तो आपको ये डेफिनेशन डालनी है, जो एसटी बताऊंगी वो डाल देंगे आप, और इसकी कैरेक्टर डाल देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा टैक्सोनॉमी। तो कार्ल लिनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म दिया था मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक, मॉडर्न टैक्सोनॉमी दिया था, मॉडर्न लिख लो यहाँ पे, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक, अब टैक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बनना होता है, टैक्सोस, टैक्सोस और नोमोज। नोमोज, नोमोज मीन्स होता है ला। ठीक, नियम जैसे कैसे बोलते हैं, ला बोलते हैं, ला। टैक्सोस मिलता है ऑर्डरली अरेंजमेंट, ऑर्डरली अरेंजमेंट। तो टैक्सोनॉमी दो शब्द से मिलकर बना होता है, टैक्सोस और नोमोज। टैक्सोस मीन्स होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट, नोमोज मीन्स होता है लॉ। ये टर्म जो दिया था, इसने किसने दिया था? एडी कैंडोल ने 1813 में दिया था। एपीडी कैंडोल, एपीडी कैंडोल साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म दिया था 1813 में। ये आप लोग रिमाइंड रखिए। टैक्सोनॉमी की ये जो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, और ये कि किस टर्म से मिलकर बना होता है, ये आप लोग और से नोट करिए इसको अच्छे से। फिर इसके अंदर आता है टैक्सोन। टैक्सोनॉमी का ही एक पार्ट है टैक्सोन। ये शॉर्ट नोट पे पूछ लिया जाता है कि टैक्सोन क्या है। टैक्सोन एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म समान कैरेक्टर रखते हैं, उसे टैक्सोन कहते हैं। तो हम लिख लेंगे एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म
समान कैरेक्टर रखते हैं, समान कैरेक्टर रखते हैं, टैक्सोन में आते हैं, ठीक, टैक्सोन में। तो टैक्सोनॉमी की ये डेफिनेशन आ सकती है कि शॉर्ट नोट पे टैक्सोन क्या है, तो एक ग्रुप के ऑर्गेनिज समान कैरेक्टर रखते हैं उसे टैक्सोन कहते हैं। अब आपसे शॉर्ट नोट पे टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर पूछ सकता है कि टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर की डेफिनेशन दीजिए, ये होता क्या है। तो आप देंगे टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर, यहाँ पे मैं इसको हटा लेती हूँ। आप लोग नोट हो गए टैक्सोनॉमी, एक काली ने से दिया था टर्म, ये आप लोग नोट कर लीजिए, शॉर्ट नोट पे आ सकता है टैक्सोनॉमी क्या है, तो आप डेफिनेशन दे दीजिए, इसकी हिस्ट्री दे दीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। और टैक्सोन ये आपसे शॉर्ट नोट में पूछ सकता है टैक्सोन क्या है, तो आपको लिखना है एक ग्रुप के ऑर्गेनिज समान कैरेक्टर रखते हैं उसे टैक्सोन कहते हैं। जैसे कि कोई ग्रुप है उसमें सारे विंग्स पक्षी होते हैं, सारे में विंग्स होता है, और जैसे कोई एनिमल है सारे विद ब्लड होते हैं, तो वो सारे ग्रुप में एक नेचर के कारण, एक स्पेसिफिक नेचर के कारण ये एक ग्रुप में डाले जाते हैं, इसी को टैक्सोन कहा जाता है। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। अब मैं आती हूँ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर क्या है। शॉर्ट नोट पे आपसे पूछ लेता है टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर इसी पे, और आप आराम से इसको डाल सकते हैं टैक्सोनॉमी में। तो आपको लिखते हैं हम टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर क्या होता है, ये आपसे शॉर्ट नोट पे पूछ सकता है इसी के अंतर्गत, या आप टैक्सोनॉमी में भी इसको डाल सकते हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर क्या है, एक टैक्सोन के मेंबर दूसरे टैक्सोन के मेंबर से समान होते हैं, दूसरे टैक्सोन के मेंबर से समान होते हैं, मेंबर से समान होते हैं, बट जो थर्ड टैक्सोन होता है, बट थर्ड टैक्सोन के मेंबर डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर कहलाता है, वो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर कहलाता है, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर कहलाता है। तो क्या है टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर, तो एक टैक्सोन के मेंबर दूसरे टैक्सोन के मेंबर से समान होते हैं, पर जो थर्ड टैक्सोन है उसके मेंबर समान नहीं होते, वही टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर कहलाता है। तो जैसे एक ग्रुप का और एक ग्रुप है, उसके जो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर हमें जानना है, तो उसे ग्रुप है उसके सारे मेंबर के जो एक फीचर, जो स्पेसिफिक फीचर होता है उसी कारण वो सेम होते हैं, जो बट थर्ड टैक्सोन के मेंबर में वो क्वालिटी नहीं होती है, वो कैरेक्टर नहीं होता है, तो वो डिफरेंट होते हैं, इसी को टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर कहते हैं। आज की हमारी क्लास यहाँ समाप्त होती है। टैक्सोनॉमी के मैं तीसरे वीडियो में आप लोगों को मैं कैरेक्टर बताऊंगी कि इसके कैरेक्टर क्या है, इसकी थ्योरी जिसने दी थी, ये सब मैं